बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मायदा के किचन में बन रहा है बीफ वाइट कोरमा। बड़े मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए बीफ वाइट कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए वाइट बीफ कोरमा बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट हम नोट डाउन कर लेते हैं। वाइट बीफ कोरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये देखिए व्यूअर्स। सबसे पहले मेरे पास ये 1.25 किलो के करीब गोश्त है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसकी इस तरह बोटियाँ बना ली हैं मैंने। हड्डी वाला भी है, दूसरा भी है, दोनों तरह का है। तो अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए भी वही ये देखिए मेरे पास 1 प्याली ये दही है। दही चला गया और इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर है, ये चला गया। और 1 टीस्पून भर के ही ये धनिया पाउडर है, ये चला गया। और इसके साथ ही मेरे पास ये 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है, इसे तरखनी मिर्च भी कहते हैं। किसी भी ग्रोसरी स्टोर को से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर ये आपको ना मिले तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ये चले गई। 1/2 टीस्पून नमक है, ये चला गया। मिक्स करते हैं। अब इसमें ये गोश्त शामिल करते हैं जो कि हमने धो के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे से इसे भी मिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलो, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अगले स्टेप में व्यूअर्स ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे गोश्त गलाने के लिए। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें मैंने ये वाले 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं और 2 ही मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसे मैंने ऑमलेट कट में कटिंग कर लिया है। अब इन्हें मैं सॉफ्ट करूँगी। इनका हमने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इनको हमने सॉफ्ट करना है। भाई ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसे हमने सिर्फ सॉफ्ट ही करना था, इसका कलर हमने चेंज नहीं करना था, क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं, वाइट बीफ का कढ़ाई बना रहे हैं, तो उसमें इसका कलर चेंज नहीं किया जाता। तो चलिए अब इस पॉइंट पे इसमें हम ये जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा हुआ है इसमें ये शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त चला गया और इसके साथ ही मेरे पास 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये चला गया। लहसुन और अदरक का पेस्ट आप मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं और इस तरह बाद में भी डाल सकते हैं। अब इसके दही और पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं जो इसमें से रिलीज़ होगा। वही ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। जिस दही में हमने इसे मैरिनेट किया था वो भी खुश्क हो चुका है। तो चलिए अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं ये शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे और अब इसे हमने गलाना है। गलाने के लिए ये देखिए ये वाला मेरे पास मग है, 1 मग ये पानी का चला गया और 1/2 मग मैं और पानी का डालूँगी। ये देखिए 1/2 मग और चला गया। पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे हमने कवर करना है और 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। वही ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके थे हमारे प्रेशर को लगाए हुए। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसमें ये हल्की सी ग्रेवी है। तो इसके साथ ही इसमें मैं ये मेरे पास 10 से 15 बादाम थे जिन्हें मैंने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। इनका मैंने पेस्ट बना लिया, इसमें ये शामिल करूँगी। आपके पास अगर काजू वगैरह हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बादाम का यूज़ कर रही हूँ। ये चला गया।
मिक्स करेंगे और इसके साथ ही व्यूअर्स 4 टेबलस्पून ये मेरे पास क्रीम है, ये जाएगी। हाफ टी स्पून ये ब्लैक पेपर है पिसी हुई, ये चले गई। मिक्स करते हैं। व्यूअर्स इतना मज़े का ये कौरमा बनता है, आपकी सोच है, प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आपके घर वाले बार बार आपसे कह के ये रेसिपी बनवाएंगे। इसके साथ ही इसमें मैं ये थोड़ी सी मेरे पास कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये शामिल करूँगी। मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स देखिए ज़बरदस्त हमारा बीफ वाइट कौरमा तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। बड़े मज़े का बना है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। प्लीज़ एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।